नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के आसमान में 2 दिन तक गूंजेगी हेलीकॉप्टर की आवाज। अयोध्या, मथुरा, झांसी, लखनऊ समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों की ली जाएंगी हवाई तस्वीरें। लिडार सेंसर से बिल्डिंग्स की ऊंचाई नापी जाएगी और नक्शा योजना के तहत घर घर सर्वे होगा। 128 बिंदु तय 161 किलोमीटर एरिया कवर किया जाएगा। ये सर्वे सिर्फ नजारा नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख परियोजना की बड़ी पहल है। तो अगली बार हेलीकॉप्टर दिखे, समझ जाए राज्य का नया नक्शा बन रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम 15 मई तक पूरा होने की उम्मीद। कमिश्नर ने घाघरा नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिया निर्देश, 20 दिन में काम खत्म करो। निर्माण तेज, उद्घाटन मई के दूसरे पखवाड़े में संभावित। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गोरखपुर का सफर आसान बना देगा। व्यापार, आवागमन और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। अब पूर्वांचल की सड़कें भी बोलेंगी, आओ चले आगे बढ़ने की ओर। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी सरकार देने जा रही है घरौनी को कानूनी मान्यता, अधिनियम बनाने की तैयारी शुरू। ड्रोन से गांवों के हर घर का नक्शा बन रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा घरौनी तैयार हो चुकी है। आपत्ति न होने पर दी जाती है अंतिम मंजूरी। स्वामित्व योजना के तहत हर गांववासी को मिलेगा पक्का दस्तावेज। घर की पहचान अब कागजी ताख्त बनकर हक का प्रमाण बनेगी। अब हर ग्रामीण कह सकेगा, यह जमीन मेरी है और मेरे पास सबूत भी है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। रामघाट से कल्याण मार्ग तक सड़क बनेगी 4 लेन, लेकिन कटेंगे 4600 पेड़। बिजली के खंभे, तार और हैंडपंप भी हटाए जाएंगे। प्रशासन का दावा, हर पेड़ के बदले होंगे 3 नए पौधे। व्यापारी खुश, पर्यावरण प्रेमी चिंतित। सड़क चौड़ी होगी तो ट्रैफिक में राहत मिलेगी और विकास को गति। लेकिन सवाल यही, क्या हरियाली की बलि देकर मिलेगा बेहतर रास्ता? अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। दिल्ली में राशन वितरण पर केंद्र ने जताई कड़ी नाराजगी। अप्रैल का राशन अब तक नहीं पहुंचा 70 लाख लाभार्थियों तक। दिल्ली को 10 दिन का अल्टीमेटम, वरना राशन हो जाएगा लैप्स। 1953 दुकानें खाली, गोदामों में अटका अनाज। दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम पर उठ रहे सवाल। जनता पूछ रही है, हमारा हक कब मिलेगा और खाली थाली कब भरेगी? अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का गहरा असर जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर पड़ा है। दिल्ली के ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार राज्य में 90% बुकिंग रद्द हो चुकी है। गुलमर्ग, हाजन वैली और ट्यूलिप गार्डन जैसे प्रमुख स्थलों पर सन्नाटा छा गया है। पर्यटक अब हिमाचल प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि ट्रैवल एजेंसियां घाटे में आ गई हैं। होटलों में 10,000 से अधिक बुकिंग एक झटके में रद्द हो गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में इस बार 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। कुल 28 दिनों की छुट्टी के दौरान छात्रों को आराम और नवाचार का मौका मिलेगा। सरकार ने 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 21 मई से समर कैंप शुरू करने का निर्णय लिया है। नियमित शिक्षक इन कैंपों में सम्मिलित नहीं होंगे, उनकी जगह शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को 6,000 रुपये मानदेय के साथ नियुक्त किया गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में अब निजी 4 व्हीलर गाड़ियों पर रोड टैक्स महंगा हो गया है। शासनादेश के अनुसार 10 लाख रुपए तक की एस बड़ी ई कारों पर अब 9% और नॉन एस बड़ी ई पर 8% टैक्स देना होगा। 2 पहिया वाहनों पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। रोड टैक्स में इस 1% वृद्धि से सरकार को 413 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपी बोर्ड का परिणाम आने से पहले ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। बोर्ड के अधिकारी बनकर फोन करने वाले ये फर्जी कॉलर छात्रों को नंबर बढ़वाने और पास कराने के झूठे झांसे दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड किसी छात्र को फोन नहीं करता। यदि ऐसा कोई कॉल आए तो उसकी रिकॉर्डिंग सहित नजदीकी थाने या डीआईओएस कार्यालय में शिकायत करें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपी के अलीगढ़ समेत कई जिलों के युवाओं के लिए खुशखबरी है। सासनी के जलेसर रोड स्थित कैनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 26 अप्रैल को रोजगार मेला आयोजित होगा। इस मेले में 5 से 6 कंपनियां 350 पदों के लिए सीधी भर्ती करेगी। हाई स्कूल से लेकर डिप्लोमा तक के योग्य अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल होंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर जंक्शन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते यात्रियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। 26 अप्रैल से 3 मई तक गोरखधाम और चौरी चौरा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वंदे भारत समेत कुल 122 ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में रद्द किया गया है।
हालांकि नॉन इंटरलॉकिंग के बाद गोरखपुर कैंट स्टेशन अधिक गाड़ियों के संचालन में सक्षम हो जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय रेलवे अब देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात देने की तैयारी में है। ये ट्रेन बिहार के भागलपुर से राजधानी दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। यह आधुनिक ट्रेन उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव देने के उद्देश्य से इसका ट्रायल जल्द शुरू हो सकता है। और इस बार अप्रैल महीने के बिजली बिलों में जो अधिभार जोड़ा गया है, उसने उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डाला है। उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल कर इस अधिभार की वैधता पर सवाल उठाए हैं। परिषद का कहना है कि जब बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33,000 करोड़ रुपए बकाया है, तब अतिरिक्त वसूली करना सरासर गलत है। यदि आयोग उपभोक्ता परिषद की बात मान लेता है, तो आम जनता को राहत मिल सकती है और उन्हें बढ़ी हुई दरों पर बिल नहीं देना पड़ेगा। परिषद ने 2% की कटौती का आदेश भी तुरंत जारी करने की मांग की है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोसाईगंज में रियल एस्टेट फर्म द्वारा 2 लोगों से प्लॉट के नाम पर 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला को पैसे देने के बावजूद कब्जा नहीं मिला और वही जमीन किसी और को बेच दी गई। दूसरी ओर पारा में एक युवक से 9 लाख रुपए लेकर जमीन न देने और धमकी देने का मामला भी दर्ज हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आने से आम जनता की चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में योगी सरकार ने रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत इस वर्ष 15 जिलों में 7,500 समूहों को रेशम उत्पादन से जोड़ा जाएगा। अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को इस उद्योग से जोड़ा जाएगा, जिससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। ओडीओपी योजना के तहत रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी का ये कदम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को निजी कंपनियों से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में खोले गए 2,800 केंद्रों से अब तक 5,66,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले में नामी कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को 13,000 से 21,000 रुपए तक मासिक वेतन के साथ नियुक्त किया गया। सरकार की यह पहल नोएडा से लेकर वाराणसी तक रोजगार की नई लहर लेकर आई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चारबाग स्टेशन, लखनऊ एयरपोर्ट और बस अड्डों पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रही है और यात्रियों की तलाशी ली जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने का आदेश दिया है और यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर तक निगरानी बढ़ा दी है। राजधानी लखनऊ में चौकसी अपने चरम पर है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। तंबाकू की खेती करने वाले किसानों को अब हर साल लाइसेंस के झंझट से नहीं गुजरना होगा। सरकार ने तंबाकू खेती के लाइसेंस की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी है। इससे देश भर के लगभग 83,000 किसानों को राहत मिलेगी और उनका समय तथा संसाधन बचेगा। वर्जीनिया तंबाकू को लेकर यह फैसला व्यापार करने में आसानी की दिशा में सरकार का सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। ये निर्णय कृषि आधारित उद्योगों में स्थिरता लाने में भी मददगार होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।